कड़ी में महत्वपूर्ण तथ्य है मिस यूनिवर्स। 72वां मिस यूनिवर्स का आयोजन कहाँ किया गया? सल्वाडोर में। और किसने यह खिताब जीता? टेनिस पलासियोस। यहीं से आगाज करना चाहेंगे तो लिखिएगा 72वां मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता, मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता वर्ष की प्रतियोगिता अल सल्वाडोर में आयोजित किए गए, अल सल्वाडोर में आयोजित किए गए और जिसे जिसे सेन्नी ने जीता, जिसे सेन्निस ने जीता। एक ही नाम याद रखिए, टिक लगाने से मतलब है सेन्निस। सेन्निस ने जीता, जो निकारागुआ से संबंधित है, जो निकारागुआ से संबंधित है, जो निकारागुआ से संबंधित है। नेक्स्ट, साहित्य का जेसीबी पुरस्कार, साहित्य का जेसीबी पुरस्कार, साहित्य का जेसीबी पुरस्कार फायरबर्ड को दिया गया। जेसीबी पुरस्कार फायरबर्ड को दिया गया। जेसीबी पुरस्कार फायरबर्ड को दिया गया, इसके लेखक पेरुमल है। फायरबर्ड को दिया गया जिसके लेखक पेरुमल हैं, के लेखक पेरुमल है। ठीक है। फीस, नाम तो सुना होगा फीस का, के पालन को पीसी कल्चर कहते हैं, फिश के अध्ययन को फिशरीज कहते हैं। नहीं, हाँ, तो फिश, कई ऐसे फिश है जो फॉल्स फिश है। फॉल्स फिश बताओ जी। तो कौन को बताएगा कि फॉल्स फिश कौन कौन है? अरे डॉल्फिन फॉल्स, ब्लू व्हेल्स फॉल्स फिश, जेली फिश है, स्टार फिश है, सिल्वर फिश है, डेविल फिश है, प्रॉन फिश है। ये सब क्या है? सब सब फॉल्स फिश। ठीक है कि नहीं? और अभी फिश और गिल्स, श्वसन अंग गिल से उसकी संबंध को स्थापित नहीं करेंगे हम अभी। वर्ल्ड मतलब ग्लोबल फिशरी सम्मेलन हुआ है अहमदाबाद में, वो इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। विश्व फिशरी सम्मेलन, विश्व फिशरी सम्मेलन का आयोजन, विश्व फिशरी सम्मेलन का आयोजन, आयोजन विश्व फिशरी सम्मेलन का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। अहमदाबाद में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट में लिख देंगे मछली उत्पादन में भारत का उत्पादन रहा है। तीसरा है, और यह और इसका संबंध, और इसका संबंध है ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति।
नीली क्रांति से, नीली क्रांति से, ठीक है, नीली क्रांति से है, एवं नीली अर्थव्यवस्था से, एवं नीली अर्थव्यवस्था से, एवं नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित है। कौन कौन? भारत में आंध्र प्रदेश मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में आंध्र प्रदेश मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कमीशन में कि ब्लू रिवॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट और इसकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, और के चैलेंज और समस्याग्रस्त क्षेत्र को रेखांकित करिए, एवं सरकार के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की, इस तरह के क्वेश्चंस कमीशन में पूछे जा सकते हैं। बदलते समय में तो ब्लू इकोनॉमी केंद्र सरकार के द्वारा काफी फोकस किया गया है, उस परिप्रेक्ष्य में इस तरह के क्वेश्चंस पे जो ध्यान रखिए। ब्लू रिवॉल्यूशन की अवधारणा, ब्लू रिवॉल्यूशन की प्रेजेंट कंडीशंस, कितना प्रोडक्शन करते हैं, भारत का स्थान कौन सा है, कौन सा राज्य प्रथम द्वितीय है, तब जब प्रेजेंट कंडीशन दिया जाए तो ये भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये सब फैक्ट के आधार पे वहाँ एनालिसिस। फिर चैलेंज और प्रॉब्लम और सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, तब जाके आपके आंसर पूरे होंगे। और फिर एक ग्राफिकल एनालिसिस जो होती है, जो आंसर को मजबूत करने का जो वे होता है, अच्छा रोड हम कहते हैं कि आधे पन्ने में व्यक्त कर दे तो उसके द्वारा एक अच्छा प्रेजेंटेशन हैं, जिससे प्राप्ति होने की संभावना है। फिलहाल तो अभी हम लोग ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य में ग्लोबल तीसरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया, इसी कड़ी में हमारा एक रेमी अवार्ड 2024 जो श्री अन्न पे आधारित एक गीत है जिसका नाम है एम्बेंड्स इन पीलेट्स, तो लिख देंगे ग्रेमी अवार्ड 2024 के लिए, ग्रेमी अवार्ड 2024 के लिए श्री अन्न पे आधारित इस गीत को नामांकित किया गया है। गीत का नाम है मंडेन्स इन मिलेट्स, मंडेन्स इन मिलेट्स, मंडेन्स इन मिलेट्स को रेखांकित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये लिख लीजिएगा, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष राजेंद्र मेनन है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष राजेंद्र मेनन है, राजेंद्र मेनन, राजेंद्र मेनन। विविधा में ये भी लिख लेंगे, कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 को, कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए, कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर एआई को चुना, वर्ड ऑफ द ईयर
वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना है? एआई को चुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, देखिए हम उसी अवार्ड को कवरेज किए हैं कि जो अवार्ड आपकी परीक्षा तक नहीं बदलेगा, लेकिन जो अवार्ड जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड है, अभी छाट दिए हैं तो जून में दिए जाते हैं, फिर जून में दिए जाएंगे, तो वैसे अवार्ड सबको हम छाट दिए हैं, इसका संबंध अगली परीक्षा से नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो पढ़े हैं उसको याद करके रखिए। ग्लोबल लीडर अवार्ड, नीता अंबानी का नाम तो सुना ही होगा, लिखेंगे ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023, ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023, ग्लोबल लीडर लीडर पुरस्कार 2023, 2023, 2023, 2023 नीता अंबानी को दिया गया, नीता अंबानी को दिया गया। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि शस्त्र, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 झांग को, रुई झांग को दिया गया है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 दिया गया है, रुई झांग को दिया गया है, रुई झांग को दिया गया है, रुई झांग को दिया गया है। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार 2023 साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। बुकर पुरस्कार 2023, बुकर पुरस्कार 2023 आयरलैंड के पॉल फिंच को, पॉल फिंच नहीं है, पॉल लिंच, पॉल लिंच को, आयरलैंड के पॉल लिंच को, पॉल लिंच को दिया गया। जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज पुरस्कार, जबकि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, हालांकि चेंज हो जाएगा, ये अप्रैल मई के महीने में दिए जाते हैं तो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप चेंज कर भी लीजिएगा, मैं तो हूँ ही। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पो, जॉर्जी गोस्पो को, जॉर्जी गोस्पो को प्रदान किया गया, प्रदान किया गया। दोनों के बीच अंतर यह है, बुकर और इंटरनेशनल बुकर के बीच क्या अंतर है? बुकर पुरस्कार जो है वो राष्ट्रमंडल के देश के लेखकों को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर नामी अंतर्राष्ट्रीय, मतलब उसमें पूरे विश्व के जो लेखक हैं, जैसे जिस किताब के लिए दिया गया उसका टाइम शेल्टर है, बुल्गारिया की पहली पुस्तक है जिसको वर्ल्ड पुरस्कार मिला है। बहुत बड़ी बात है बुल्गारिया जैसे छोटे देश के लेखकों के लिए, ध्यान रखिए। फिलहाल तो जॉर्जी याद रखिए और लिंच याद रखिए। लिंच आपको याद रखना है सितंबर तक, जॉर्जी भूल भी जाएगा तो अप्रैल मई के महीने में इंटरनेशनल पुरस्कार, बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो अपना काट लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। इसकी जगह इसको दिए गए, इसकी जगह इसको दिए गए। एक बार जब जागरूकता आ जाती है और कमिटमेंट रहता है तो फिर बहुत ज़्यादा उसको बताने की जरूरत नहीं होती। तो अक्सर कहते हैं कम से कम 10% लोगों में तो उस तरह की जागरूकता है ही। आगे लिखिएगा। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं, विश्व मृदा पुरस्कार, विश्व मृदा मृदा पुरस्कार भूमि बोल के नाम पे दिए जाते हैं, भूमि बोल के नाम पे दिए जाते हैं। भूमि बोल वहाँ का राजा था आइलैंड का, भूमि बोल के नाम पे दिए जाते हैं।
यह पुरस्कार, यह पुरस्कार, यह पुरस्कार थाईलैंड को ही दिया गया। थाईलैंड को ही दिया गया। है क्या गया? थाईलैंड को ही दिया गया। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि वाइज पुरस्कार 2023, वाइज पुरस्कार 2023 वेरी गुड, सफीना, सफीना हुसैन को दिया गया है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही, होली से पहले हमने पढ़ाया था एबेल पुरस्कार 2023। ठीक है, लेकिन अब आपको नहीं पढ़ाएंगे 2023, तो 4 दिन पहले ही एबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी गई, 2024 की घोषणा कर दी गई। तो स्वाभाविक है कि अब आप लेटेस्ट जान लें। ठीक है कि नहीं? लिखेंगे एबेल पुरस्कार 2023 2024, एबेल पुरस्कार 2024 आइकेल टेलीग्रांट को दिया गया, माइकल टेलीग्रांट को दिया गया। माइकल टेलीग्रांट को दिया गया। माइकल, जबकि पिछले वर्ष यह पुरस्कार दिया गया था लुइस कैफ्रेली को। अब चूंकि चेंज हो गए तो आपको भी चेंज करके रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, बाफ्टा पुरस्कार लंदन से दिए जाते हैं। बाफ्टा पुरस्कार, बाफ्टा, बाफ्टा पुरस्कार लंदन से दिए जाते हैं। लंदन से दिए जाते हैं। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर को दिया गया। ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर को दिया गया। ओपेनहाइमर को दिया गया। जबकि अभी हाल ही में, जबकि 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार कैलिफोर्निया से दिए गए। 81वां, जबकि 81वां 81 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार कैलिफोर्निया से दिए गए। कैलिफोर्निया से दिए गए, कैलिफोर्निया से दिए गए। करीब में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको? ओपेनहाइमर। नहीं, सिर्फ आप ओपेनहाइमर याद कर लीजिएगा तो 2-3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उसको आप दे दीजिए। हाँ, ऑस्कर भी दिया गया है। ऐसे भी तो बाफ्टा मिलता है ना, आप देखिएगा कि उसी को ऑस्कर भी मिलता है। इसलिए एक को याद रह जाए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अपने आप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का म्यूजिक के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। और इस बार भारत के जो फ्यूजन संगीत समूह है शक्ति बैंड को हमने सम्मानित किया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, तो लिखिएगा। अभी हाल का बात है, 66वां ग्रैमी अवार्ड, 66वां ग्रैमी अवार्ड में, 66वां ग्रैमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक म्यूजिक एल्बम
का पुरस्कार हाथ के फ्यूजन समूह शक्ति को दिया गया। हाथ के फ्यूजन समूह शक्ति को दिया गया। हाथ के फ्यूजन समूह किसको दिया गया? शक्ति को दिया गया। ठीक है, शक्ति को दिया गया। ध्यान रखें कि 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया है। वहीदा रहमान को दिया गया है। क्या गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है। नेक्स्ट टिक लगा दीजिए। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये भी हाल में ही दिए गए हैं। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी को दिया गया। रॉकेटरी को दिया गया। ठीक है, आप लोग के लिए ये नहीं है ऑटोबायोग्राफी, लेकिन ध्यान रखिएगा पीडीएफ भेज देंगे। लीना कुमार किया गया है, जबकि एक और भी है कोल्ड ब्लडेड लव, गिरीश दत्त शुक्ला को दिया गया है। लेकिन चूंकि किताब आप लोग की परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, कुछ किताब जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो तो बताते ही हैं, इसीलिए किताबों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखें। ये अन्य के लिए भी बनाया गया वीडियो है। इसी क्रम में याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 बर्लिन जर्मनी में, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया। बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया। आयोजित किया गया। ऐसे भी स्वास्थ्य सम्मेलन विश्व का कोई भी ऐसा सम्मेलन जो वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, समाचार पत्र के टच में है, तो अपने स्तर से भी आप देख सकते, ये सब आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण। इसी क्रम में सखारोव पुरस्कार भी ध्यान रखिएगा। मानवाधिकार के क्षेत्र में 2 पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो नोबेल वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहते हैं, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, और दूसरा सखारोव पुरस्कार। सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ के द्वारा दिए जाते हैं। ये इस बार ज़्यादा चर्चा में आई चूंकि ईरान की करता है जिनका नाम है महसा अमीनी, इनको दिया गया, तो इस कान से पर नजर रखिए। लिखिएगा, ऐसे लिखो। मानवाधिकार से संबंधित 2 पुरस्कार महत्वपूर्ण होते हैं। मानवाधिकार से संबंधित, मानवाधिकार से संबंधित 2 पुरस्कार महत्वपूर्ण होते हैं। मानवाधिकार से संबंधित 2 पुरस्कार महत्वपूर्ण। पहला वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार राइट लाइवलीहुड, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार
राइट लाइवलीहुड, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार राइट लाइवलीहुड, राइट लाइवलीहुड, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार राइट लाइवलीहुड, राइट लाइवलीहुड, और दूसरा यूरोपीय संघ के द्वारा दिया जाने वाला सखारोव पुरस्कार, और दूसरा यूरोपीय संघ के द्वारा दिए जाने वाले सखारोव पुरस्कार, यूरोपीय संघ के द्वारा दिए जाने वाले सखारोव पुरस्कार, सखारोव पुरस्कार। हाल ही में सखारोव पुरस्कार, अब लिखिए, हाल ही में सखारोव पुरस्कार, हाल ही में सखारोव पुरस्कार महसा अमीनी ईरान को दिया गया। महसा अमीनी ईरान को दिया गया। महसा अमीनी ईरान को दिया गया। क्या गया? ईरान को दिया गया। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मुख्य बधिर वकील सारा रहसानी। उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली, उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मुख्य बधिर वकील, उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मुख्य बधिर वकील सारा सनी, सारा सनी, सारा सनी। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन, भूलेंगे नहीं कि 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। ठीक है। दिव्यांगों के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र, दिव्यांगों के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र, दिव्यांग बहुत बड़ी बात है, दिव्यांगों के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र, दिव्यांग के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थापित, याद रखिएगा। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन हाल ही में, विश्व सड़क कांग्रेस, विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन हाल ही में, विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन हाल ही में प्राग, प्राग चेक गणराज्य, प्राग चेक गणराज्य में किया जाएगा। प्राग चेक गणराज्य में किया जाएगा। ठीक है, प्राग चेक गणराज्य में किया जाएगा।
साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में याद रखिएगा जॉन फोसे को दिया गया, जॉन फोसे को दिया गया था। जॉन फोसे को दिया गया था। थोड़ा सा पिंग डोंग पिंग पोंग कम कीजिए। तो दिया गया है नॉर्वे के जॉन फोसे, ठीक है। एक ये भी लिख लीजिएगा। गोल्डलोक पुरस्कार 2023 डॉक्टर स्वाति नायक को दिया। गोल्डलोक पुरस्कार, गोल्डलोक पुरस्कार 2023, गोल्डलोक पुरस्कार 2023 डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया। डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है। गोल्डलोक पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया, ठीक है। चेतना मारू को ध्यान रखिएगा, तो बुकर पुरस्कार के सूची में सम्मिलित किया गया था। इसकी किताब का नाम भी चर्चित है, वेस्टर्न लेन। लिखेगा हाल ही में भारतीय चेतना मारू को, भारतीय चेतना मारू को, भारतीय चेतना मारू को बुकर पुरस्कार में नामांकित किया गया था। बुकर पुरस्कार में नामांकित किया गया था। बुकर पुरस्कार में नामांकित किया गया था। ध्यान में रखें कि उस उपन्यास का नाम, ध्यान में रखें तो उपन्यास का नाम वेस्टर्न लेन है। ध्यान में रखें कि उस उपन्यास का नाम वेस्टर्न लेन है, ठीक है। कौन लेन है? वेस्टर्न लेन है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड सम्मेलन का आयोजन, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किए गए, नई दिल्ली में किए गए, नई दिल्ली में किए गए हैं। ऐसे भी हम तो सौर गठबंधन है उसका अगुवाई करते हैं, ध्यान रखिएगा। कड़ी में विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन भी अभी हुआ है हमारे यहाँ इंदौर में, वो चर्चित है। पूछेगा MPPCS रहता तब तो कहते आउट है, नहीं, लेकिन BPSC है तो ध्यान रखिए। देखिए ध्यान रखना है कि विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन, विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन, विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन का आयोजन, टिक लगा देना, इंदौर में किया गया, इंदौर में किया गया। इंदौर में किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया? एक लास्ट में है कि बता भी रहे थे कि तुर्की का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एरारत, वहाँ चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है
लक्ष्मी झा बिहार की ही है, स्वाभाविक है कि बिहार के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लिखिए तुर्की के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एरारत एरारत पर फतह करने वाली, माउंट एरारत पर फतह करने वाली, बंद करता है जी तुम लोग, बंद करो उसको, भाषा नहीं समझ। तुर्की के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एरारत पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला लक्ष्मी झा है। समय यूरोप को हम लोग विश्व का मरीज देश कहते थे, ठीक है कि नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कक्षा की, मतलब अभी कक्षा समाप्त नहीं हुआ है, इस पार्ट की समाप्ति की घोषणा करते हैं। और जब भी कोई पार्ट समाप्त हो जाता है तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? बूस्टर फैक्ट, जिसमें 10 20 25 बातें पढ़ते हैं, तो लिखो बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। सबसे पहले बूस्टर फैक्ट में अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना को 2027 तक विस्तारित कर दिया गया। अटल भूजल योजना को 27 तक विस्तारित कर दिया गया। कर दिया गया। पॉइंट नंबर 2, नमो लक्ष्मी योजना, नमो श्री योजना। देखो, नमो से जुड़ा हुआ कोई योजना हो ना, गुजरात पर टिक लगा देना। देखो, नमो श्री नमो लक्ष्मी योजना का संबंध गुजरात से, नमो श्री और नमो योजना का संबंध गुजरात से, गुजरात से है। प्रोजेक्ट उद्भव, चर्चित प्रोजेक्ट उद्भव, पॉइंट नंबर 2, चर्चित प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध भारतीय सैन्य विरासत से, विरासत महोत्सव, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव से, महोत्सव से, है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में की गई। प्रणाम योजना का संबंध, प्रणाम योजना का संबंध गैर रासायनिक, गैर रासायनिक अवयव को मिट्टी में बढ़ाना है। गैर रासायनिक अवयव को मिट्टी में बढ़ाना है, मिट्टी में बढ़ाना है। ऑपरेशन इंद्रावती पढ़े थे, अति में चला गया तो लिखेंगे चर्चित। ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध, इंद्रावती का संबंध, चर्चित इंद्रावती का संबंध, इंद्रावती का संबंध
हैती में भारतीयों को सुरक्षित निकालने से, हैती में भारतीयों को सुरक्षित निकालने से, निकालने से है। ठीक है। दल बदल कानून पर पुनः विचार के लिए समिति के अध्यक्ष, दल बदल कानून पर पुनः विचार के लिए, पुनः विचार के लिए समिति के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को बनाया गया है। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं। राहुल लिख लो ना सीधे, राहुल को बनाया गया है जो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं। जबकि संसद सुरक्षा घटना की जांच समिति के अध्यक्ष, देखे होंगे संसद में मिथिला का भी कोई लड़का था, उड़िया उड़िया लेके चला गया और एक जांच समिति बन गई। जांच समिति के अध्यक्ष कौन है? अनीश दयाल सिंह। लिख देना, संसद सुरक्षा जांच समिति के अध्यक्ष, जांच समिति के अध्यक्ष अनीश दयाल सिंह, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह। नेक्स्ट, मणिपुर में हिंसा जांच समिति के अध्यक्ष कौन है? अजय लांबा है। अजय लांबा है। ठीक है, अजय लांबा को बनाया गया। हाल ही में वर्ल्ड डिफेंस शो कहाँ आयोजित किया गया है? वर्ल्ड डिफेंस शो 10 दिन पहले का है। कहाँ रहता तब? रियाद, सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो। फिर से सुन लो, वर्ल्ड डिफेंस शो, ये है रियाद, सऊदी अरब। 10 दिन पहले हुआ है, ये फरवरी में। उसको जगह दे दिया गया। टिक लगा दीजिए, वर्ल्ड डिफेंस शो। ठीक है, और लिख देंगे आदि महोत्सव। आदि महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में किया गया, जिसका संबंध किससे है? जनजातीय से। इसका संबंध जनजातीय से, का संबंध जनजातीय से। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ हुई है? हाँ, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। WTO भी जो मार्च का तथ्य है, तो उसको मार्च से अगस्त वाले में डालेंगे। अभी हम फरवरी तक का इश्यूज को ले रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। और मार्च का तो फिर चलता ही रहता है, कई एंगल से उसको बताते रहते हैं।
इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हरियाणा में हुआ है। लिखेंगे हाल ही में 9वां, हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय, भारत अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन का आयोजन का आयोजन हरियाणा में किया गया, हरियाणा में किया गया, फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया, हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस 2023 में, अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस 2023 में, अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस 2023 में कहाँ? मनीला, फिलीपींस में आयोजन किया गया। मनीला, फिलीपींस में आयोजन किया गया। फिलीपींस में आयोजन किया गया। 26वां विश्व माइनिंग कांग्रेस, 26वां विश्व माइनिंग कांग्रेस, विश्व माइनिंग कांग्रेस का आयोजन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऐसे मैं बता दूं, पेपर में जब आ जाए, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, चूंकि अप्रैल में होता है तो आप मार्च अप्रैल में तो याद रखिएगा, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले साल का मैं नहीं लिखा रहा हूँ। पिछले साल एक वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस हुआ था फर्स्ट, और अमेरिका में हुआ था, कि अप्रैल के महीने में हुए थे, तो इसको अब लिखाने का कोई औचित्य नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट होगा, उस पर आप नज़र रखेंगे। विश्व स्तर पे ऐसी कोई भी प्रतियोगिता हो रही हो, कोई भी आयोजन हो रहा हो, तो हमसे पूछने की जरूरत नहीं। हालांकि मेरा सब दिन सुबह में ऑनलाइन 10 मिनट का 15 मिनट का चला ही जाता है, लेकिन फिर भी आप अपने स्तर से उसको देखिए, पेपर से, मैगजीन से, न्यूज़ चैनल से, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में लिख दो, हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन पार्क में संपन्न किया गया। पार्क में संपन्न किया गया, न्यूयॉर्क में संपन्न किया, न्यूयॉर्क में संपन्न किया गया। को यह भी जानकारी दे दें, कोई दिवस मनाते हैं जैसे भी बनाए हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 6 तारीख को, आर्द्र भूमि दिवस। तो इसका जो थीम है, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलफेयर, इस थीम पर भी नजर रखिए, ठीक है? तो आपके लिए काम देगा। लिखेंगे इसका थीम है, 24 में इसका थीम है आर्द्र भूमि मानव कल्याण, मानव कल्याण, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, टिक लगा दीजिए, ठीक है? 14वां
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 14वां। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का सेंट्रल थीम, मुख्य विषय, वोट जैसा कुछ नहीं लेकिन वोट डालेंगे जरूर। वोट जैसा कुछ नहीं, डैश डैश डैश। वोट जैसा कुछ नहीं का नाम है, मतलब सेंट्रल थीम है कि वोट जैसा कुछ नहीं लेकिन वोट डालेंगे जरूर। ना क्यों लिखोगे, सीधे लिखो ना, वोट जैसा कुछ नहीं, डैश डैश डैश। ठीक है, वोट जैसा, लेकिन वोट दरभंगा में कब है? 13 मई को है। ठीक है, वाह बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाए जाते हैं। 4 फरवरी को मनाए जाते हैं। का मुख्य विषय, क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। ठीक है, द केयर गैप। चलिए नेक्स्ट कहाँ है? नेक्स्ट कहाँ है? विश्व कैंसर दिवस लिख लिए ना? फिर लिखिए, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं नीतीश डिवाइस का संबंध। नीतीश डिवाइस का संबंध भारत में आपदा प्रबंधन से। नीतीश डिवाइस का संबंध भारत में आपदा प्रबंधन से है। आपदा प्रबंधन से। याद रखिए। ठीक है, फिर लिखिएगा, आज का पहला ग्राफीन सेंटर, आज का पहला ग्राफीन सेंटर, आज का पहला ग्राफीन सेंटर कोची केरल में बनाए गए हैं। 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 ठीक है, नेक्स्ट, उग्रम। उग्रम, चर्चित उग्रम डीआरडीओ के द्वारा, चर्चित उग्रम डीआरडीए के द्वारा तैयार किया गया क्या है? असॉल्ट राइफल है। तैयार किया गया असॉल्ट राइफल है।
असॉल्ट राइफल है। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है। ध्यान रखें, पुराने संविधान सभा का नाम बदलकर पुराने संसद भवन का नाम बदलकर पुराने संसद भवन का नाम बदलकर पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? संविधान सदन कर दिया गया। संविधान सदन कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2024 के वर्ष को कैमिलेट्स वर्ष के रूप में मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2024 के वर्ष को कैमेलिट्स वर्ष के रूप में मना रहे हैं। कैमेलिट्स वर्ष के रूप में मना रहे हैं। कौन वर्ष? ऊंट का वर्ष। कौन सा वर्ष? भारत का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र। भारत का पहला बांध सुरक्षा केंद्र जयपुर में स्थापित किए गए। जयपुर में स्थापित किए गए। जयपुर में स्थापित किए गए हैं। माया। माया क्या है? क्या है? गाय है। माया स्वदेशी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है। माया स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है रक्षा मंत्रालय, ब्रैकेट में कर दो, रक्षा मंत्रालय का। रक्षा मंत्रालय का। आज के अंत की कड़ी में है। समय से बहुत पहले आपको छूट दे रहे हैं क्या खोलने के लिए, ताकि कचरी बकरी सब बना ली, बकरी नहीं, कचरी उचरी सब बना लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? नहीं बनाती हो? कल फूड हैबिट चेंज कर गया, आराम से ऐस कर। वेरी गुड, गुड। ये भी नसीब किसी की मिलता है ऐस करने का, से रहने का। आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग? तो बड़े अच्छे जगह पे थे। माया। अब आइए, विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला, विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला, मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट कौन छोड़ा है? चीन ने छोड़ा। चीन ने छोड़ा है। का नाम तो है, नाम जुंगू। चाइना नाम है ना, तो जुंगू, जंगू, जुग्गू, इसी टाइप का नाम होगा। तो है, ठीक है। इस पर टिक लगा लो। ये पूछेगा, मेरा मन कहता है पूछे। और आज के अंत में है, हाल ही में गुजरात में एक दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की। हाल ही में गुजरात में, हाल ही में गुजरात में, हाल ही में गुजरात में खोज की गई। खोज की गई, वेनेडियम की खोज की। वेनेडियम की खोज की। शायद आप लोग को मैं कई बार लिखा चुका हूं, जलवायु प्रदर्शन
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, भारत का स्थान विविधा भी है। दूसरा वाइज पुरस्कार, पहले तो वाइज शिखर सम्मेलन याद रखो, दोहा कतर में हुआ, सब याद है। राष्ट्रीय प्रदेश में ही मैंने इसकी जानकारी दी थी, इसलिए अब उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा ही था कि 10-15 तो महत्वपूर्ण आपके बूस्टर फैक्ट हैं, तो 15 कितना हुआ? 22 हो गया, जुलूम हो गया, तुम लोग के ऊपर अत्याचार हुआ। ऐसा करो 13 ठो हटा दो, ठीक है? चलो ठीक है, तो लिख लो, 30 कर ही दो, लिख देना। वाइज सम्मेलन 11वां दोहा कतर में आयोजित किया गया। वाइज सम्मेलन वाइज एजुकेशन के क्षेत्र में इनोवेशन होता है, उसको लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, तो वाइज कहते हैं। तो क्या कहते हैं? वाइज, सब पढ़ाए थे हम। एक और लिख लो, 30 हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। 30वां है 40वां विश्व धरोहर समिति की बैठक, विश्व धरोहर समिति की बैठक नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। कब होगा? जुलाई में होगा। और भारत ने ग्रीन फ्यूल पर गठबंधन किसके साथ किया है? डेनमार्क। बहुत अच्छा, सब बात ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब अब आप लोगों का काम है, आज मैं पूरे विश्वास और के साथ कह रहा हूं कि आज आपका क्या खत्म हो गया? सितंबर से फरवरी तक इंटीग्रेटेड रूप में हमने पूरा करंट को समाप्त कर दिया है। आज उसका चंदन जी भेज भी दिए हैं, राष्ट्रीय से लेकर, एक बार फिर भेज दीजिएगा, फिर नहीं तो हमको खोजना होगा। और एक बार पुनः आप लोग के व्हाट्सएप पर चला जाएगा, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण, विज्ञान, अर्थशास्त्र, खेल खिलाड़ी, विविधा, इतने भागों में आपको पढ़ना है। चंदन जी बहुत अच्छा से लिखते भी हैं, ऑर्नामेंटल, उसमें मेरा फोटो वोटो भी लगा देते हैं, ठीक है कि नहीं? इनके पास तो ऐसा ऐसा दुर्लभ फोटो है कि ऐसा फोटो मेरे पास भी नहीं है, ठीक है कि नहीं? अब तो कभी हमको ऐसा फोटो की जरूरत हुई तो इन्हीं को फोन करके, फोन नंबर बदलिएगा नहीं चंदन जी, ऑप्शन उपसा हो जाएगा तो वही फोन रखिएगा, क्या चंदन जी जैसा मेरा वो वाला फोटो दीजिएगा, तो एक ठो चमकता हुआ फोटो। जागरूकता क्या है सो देखते हो कि यदि मैं 2-4-10 दिन पे स्टेटस में एक फोटो डाल दूं, 1000-2000 पर आ जाता है। और लेकिन साथ में ये भी आ जाता है ब्यूटीफुल, ऑसम, वो भी सैकड़ों में आ जाता है। जागरूकता यही है। आपका इंटरेस्ट कहाँ है? और मैं चाहता हूं कि वो इंटरेस्ट वो भी रहे, लेकिन किताबों में भी रहे, समाचार पत्रों में भी रहे, जिससे कि आपको आगे बढ़ने में तकलीफ ना हो। भी समय है, बड़े आराम से कल हम लोग 2 भाग में अध्ययन करेंगे। टेस्ट तो पक्का होगा 150 को, ठीक है कि नहीं? और अच्छे से रिवाइज वाइज करके आते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अगले महीना से हम 2 खंड की शुरुआत करेंगे, एक केमिस्ट्री, दूसरा हिस्ट्री। अब ऐसा नहीं सोचना कि केमिस्ट्री जब बहुत पुरानी हो जाती है तो हिस्ट्री में तब्दील कर जाती है। एक एक करके हम देखना चाहेंगे। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। पूजा की बहुत सारी शुभ, थैंक यू। हो गया ना सही समय पर? और आप 6 बजे लिख दिए थे, डर गए थे हम। अरे 6 बजे तो मैक्सिमम है ना।